आपका प्रश्न बिल्कुल सही सा के करया है रामपाल जी महाराज ने। रामपाल जी महाराज ने करया जो आज तक किसी ने करया को नहीं। के भाई नया जीवन दिया भाई, जीवन दान किस दिया। तई दे दिया भाई? किसाना तक मजदूरा तक है, कुकर दे दिया। पानी तैर दिया भाई। इधर भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्या का पानी तारा भाई? खेतों का बारिश का पानी तैरया भाई। अच्छा वो पूरे करने के लिए संत रामपाल महाराज अवतार हुए हैं और वो काम जिम्मा उन्होंने कमान संभाल ली है। प्रोग्राम जो ये 1 तारीख का प्रोग्राम नए साल का। नए साल को ऊपर कर दिया। हाँ, नए साल में ही भगवान का स्वागत करेंगे यहाँ पे। मतलब हलवा मतलब जलेबी लड्डू खूब देखना नया आप। साल का मौका है। हाँ हाँ, चलो नए साल का मौका। हम तो ज्यादा नहीं इस बात को समझते, बाकी ये समझते हैं इनके अनुसार ये नए साल ही मना रहे हैं, ऐसा मान लो। रामपाल जी महाराज ने बिरानी कौन से मंत्र पढ़े भाई, सारा 10 दिन के अंदर सारे पानी पी गया। अगर ऐसा महात्मा सेला बनने का मौका मिला ऐसा महापुरुष का, तो उसमें बुराई भी किमनी। प्रोग्राम जो ये 1 तारीख का प्रोग्राम नए साल का। नए साल को ऊपर कर दिया। हाँ, नए साल में ही भगवान का स्वागत करेंगे यहाँ पे। मतलब बड़ा ये सम्मान समारोह है संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता। जब किसी गुरु का सम्मान होता है तो कैसा महसूस होता है जी आप लोगों को? बस छाती के बटन टूट जाए जी, समझ जाता है। और मैं क्या कहूँगा, गुरु जी को सम्मानित करते हैं ना, और जो हाँ हम देखते हैं जी, आज भी देख रहे हैं। और हमारे क्या है कि आश्रमों पे तो आगे ताला लगा देते थे कि ये तारीख पर न जाए, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ। और गुरु जी की तो कहा करते थे कि देखना बेटा, एक दिन है ना पार्कों में भगवान की चर्चा चला करेगी। परमात्मा को ऐसे लोगों ने पहचान लिया भाई, कैसे इन्होंने समाज की भलाई के लिए कैसे कैसे कार्य किए हैं, तो अब लोगों में उत्साह है और अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम आर्य आज सच्चे मायने में आर्य कह सकते हैं। एक आर्य समाज को अब संत रामपाल जी महाराज तैयार करने लग रहे हैं। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखियो, हम आसी में पहुंचे हैं। आसी में एक नरेश यादव है, बड़ा समाज सेवी है। वो संत रामपाल जी महाराज का नया साल के ऊपर सम्मान समारोह करने जा रहा है। उसी सम्मान समारोह की तैयारी चल रही है। देखिए एक तरफ जेसीबी चल रही है, जेसीबी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सफाई ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी दिखाएंगे कि ये एक पार्क है, पार्क एवेन्यू सेक्टर 1 आसी का ये सेक्टर है। इस साइड में ITI है, राजकीय ITI है, और परली साइड में आसी का बस स्टैंड है। जो आसी आना चाहे, क्योंकि आसी आने खातर भी रास्ता तो पूछना जरूर पड़ेगा। और इस साइड में यो रास्ता है, यो दिल्ली की तरफ जाओ, यो ढाणा कला में यो कैची है समझो। और इस जगह पे ओडे भी उतर सके है, जो अपनी गाड़ी ले रहा है वो बाईपास पर को भी आ सके है। और जो आसी शहर में को आवे तो आसी शहर में को भी आ सके है। उरे भी बस रुक जे है, क्योंकि लोकल बस यहाँ रुक जे है, दिल्ली वाली बस यहाँ रुक है कोनी की। और भी हम अंदर चलांगे और बातचीत दिखावांगे कि यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है। देखिए सेक्टर का बहुत बढ़िया पार्क बताया जा रहा है। लोग इस पार्क ना आके देखें। देखिए बराबर में ये हाथी से साहब रखे हैं और नून कान भी गाड़ी खड़ी है, तो काफी बढ़िया चीज यहाँ पर बना रखी है। एक भाई भी है, भाई फोन न उठा रहा है। भाई साहब बताओ, हो रहा संत रामपाल जी महाराज का नए साल के ऊपर धमाका करेंगे, इनका सम्मान समारोह है। बतान देखो नहीं होगा भाई, होगा। हाँ 1 तारीख में रामपाल जी महाराज का बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा उधर, और बहुत ज्यादा तादाद में आदमी आने की उम्मीद है। पहले तो बता रहे थे यहाँ पर जो प्रोग्राम करवा रहे किसान मजदूर, बाहर कौन दे करवाने, बाहर किसान ना देखे वो कितनी ज्यादा पब्लिक है, जे जगह कम पड़ जाए। तो ईसा रामपाल महाराज ने क्या कराया भाई? यो सम्मान समारोह लगातार देखने लग रहे हैं, सुनने लग रहे हैं, कुकर के चाला पैट रखे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही सा के करया है रामपाल जी महाराज ने। रामपाल जी महाराज ने करया जो आज तक किसी ने करया को नहीं। के भाई नया जीवन दिया भाई, जीवन दान किस तई दे दिया भाई? किसाना तक मजदूरा तक है, कुकर दे दिया। पानी तैर दिया भाई। इधर भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्या का पानी तारा भाई? खेतों का बारिश का पानी तैरया भाई। अच्छा। और बहुत ज्यादा पानी चढ़ रहा था खेतों में, और उतरने की कोई उम्मीद कौन थी, अगली फसल भी होने की उम्मीद कौन थी। रामपाल जी महाराज ने बिरानी कौन से मंत्र पढ़े भाई, सारा 10 दिन के अंदर सारे पानी पी गया। 10 नहीं, जब 15 दिन के भीतर सारा पानी। और एक चमत्कार भी बोल सका आप, इस थी आप देखा, जब आप गांव में को तालाब का पानी तोड़ा है, कुआं का पानी भी तोड़ा है, कुआं पानी भी एक सब दिन में टूटा है। एक तालाब का पानी तोड़ा अब उसमें हफ्ता 10 दिन लायक जे है। और इस जगह पर जो बारिश आई, जो परले बोलते हैं, बारिश भी नहीं बोलते, उस परले का पानी जहाँ भी नजर था समुद्र दिखा था। गाँव गला 4 5 7 मोटर दे होते, और वो मोटर पानी तैर दी जड़ा। ये आप लाग रहे हो कहने भाई रामपाल महाराज ने यूं कर दिया। रामपाल महाराज के चेले तो नहीं बन गए आप? ना चेले बनना भी, अगर ऐसा महात्मा सेला बनने का मौका मिला ऐसा महापुरुष का, तो उसमें बुराई भी किमनी। मन लगे इतनी अच्छी किस्मत भी कौन दे रही।
जी देखिए भाई था यो और भी भाई खड़े हैं और उन भाइयों ते भी बतलावांगे और अंदर भी चलांगे। बाकी हमारे साथ आंसी सब्जी मंडी के प्रधान भी है, उनसे पूछेंगे, उनका पूरा परिचय पूछेंगे। जी पूरा नाम पता बताइए जी आप। सोनू पपनेजा जी। जी सोनू जी सब्जी मंडी के प्रधान हो। सब्जी मंडी तड़के शायद बंद रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आज ही आराम फरमा रहे हो, पार्क में आ रहे हो। तो पार्क में पाछे तैयारी चल रही है, तो कुकर की तैयारी चल रही है, किसकी की तैयारी चल रही है? बहुत बड़ा ये सम्मान समारोह है संत रामपाल जी का, और उसके पश्चात प्रसाद की व्यवस्था भी है, जो हमारा आंसी का जिला घोषित हुआ है। इसकी खुशी में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा उसके पश्चात। उससे पहले संत रामपाल जी का सम्मान समारोह है, वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए आंसी जिला 11 साल लगातार मेहनत कर दे रहे, जीत जाके जिला बनाया है जी। डीसी डासी कद लग बैठन लग जाएगा? जल्दी बैठेंगे जी, इम्प्लीमेंटेशन हो ही है, नोटिफिकेशन आ गया है, सारे काम जल्दी हो जाएंगे, होंगे सिरे से। ऐसा नहीं कि उठा पटक होगी एकदम से, 2-4 दिन में, 5-7 दिन में। जैसे नोटिफिकेशन सीएम साहब कह गए थे विद इन ए वीक आ जाएगा, वो आ गया है। बस 5-7-10 दिन में जगह बनाई जा रही है। सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा ना, जो मिनी सेक्रेटरीट में जगह बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही वहाँ सिस्टम सेट हो जाएगा, डीसी साहब के बैठने का तुरंत उनके आदेश हो जाएंगे अलग आने के। तो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो किस उसमें कर रहे हैं जी? क्या कुछ किया है संत रामपाल जी महाराज ने? बहुत कुछ किया है जी क्षेत्र के लिए। अभी रिसेंटली तो, अभी पहले भी बहुत कार्य कर रखे हैं जो समाज के हित में कार्य हैं। अभी रिसेंटली तो आपने देखा कि कितना पानी आया, आपदा आई थी, जल प्रलय था, बाढ़ आई थी। उसमें सारा जो कितने गांव हैं, सैकड़ों गांव को उन्होंने गोद लिया, और उनका व्यवस्था जो पानी निकालने की थी वो सारी इन्हीं की टीम ने, संत रामपाल जी की टीम ने लगाई, सारी की है। और देखिए जी हमने आंसी के दौर प्रेम नगर है और है, डूबे खड़े थे जी जमा। सैकड़ों गांव है जी, एक आधे गांव का किस किस का नाम बताऊं? सैकड़ों गांव। आंसी हल्का ही नहीं, पूरे हरियाणा के लेवल पे, केवल आंसी हल्का ही नहीं है। ये तो अपने भाई नरेश यादव जी इनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी समाज सेवी है, जन सेवादार हैं, वो भी सम्मान कर रहे हैं इनका। उन्होंने उनकी ही सोच है ये कि इस प्रोग्राम को अच्छे बड़े लेवल पे किया जाए। संगत अच्छी 15-20 हज़ार लोग का खाना भी है, बाद में व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था बढ़िया रहेगी। क्योंकि नरेश यादव भी बड़े समाज सेवी है, लगातार उन्हें देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज भी समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ये एक किस्म के दोनों समाज सेवी इकट्ठे हो गए जी। बस अच्छी बात है जी, वो बड़े लेवल पे है, ये उसके बाद में ये भी आते हैं। समाज सेवा तो समाज सेवा ही है। तो आंसी शहर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया शहर जी, क्या बताऊं शहर के बारे साहब क्या कुछ कर रहे हैं जी? में। अच्छे विधायक जी, अच्छे है, बड़ा जिला तो बाकी काम भी होंगे अब। मतलब रोज उद्घाटन रहो है जी? उद्घाटन तो हो रहे हैं, तो काम भी तो चल रहे हैं ना। उद्घाटन तो होते हैं तो आगे काम भी तो होते हैं उसके, खाली उद्घाटन से काम थोड़ी होता है। तो पूरे किसी की व्यवस्था रहोगी जी नए साल? बढ़िया व्यवस्था रहेगी नए साल पे, बहुत बढ़िया। सारे शहर में पहले तो यूँ समझो कि पहला ही साल ऐसा है जो जिला बनने के बाद नया साल आ रहा है। ऐतिहासिक नया साल होगा, ऐतिहासिक नव वर्ष होगा ये। कोई बड़ा लीडर भी आने की उम्मीद है? सारे बड़े हैं जी, सारे बड़े, छोटा कोई नहीं है। इस समाज में सारे इंसान बड़ा है। आप भी बड़े हो, आप आओगे, आप भी तो बड़े ही हो, आप भी छोटे थोड़ी हो। बुलाओगे तो जरूर आओगे। बस जरूर जी, सबके लिए है जी, वेलकम सबके लिए है। आपने भी आना है जरूर, आप क्यों नहीं आओगे? जी देखिए ये थे हमारे साथ सब्जी मंडी के प्रधान, इन्होंने काफ़ी बातें बताई। इन्होंने बताया कि नए साल के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जाएगा। देखिए पार्क के अंदर हम तैयारी दिखाएं, यहाँ पर जो नरेश यादव है उसकी टीम द्वारा जो सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज का किया जाएगा, उसका स्टेज लगाया जा रहा है। ये ठेकेदार भाई है, इस ठेकेदार भाई से पूछांगे कि कुछ कितना के लंबा चौड़ा ये स्टेज है, कुकर की तैयारी चल रही है, सारी बात पूछाएं। भाई नाम बता दे पहले तो। चंद्रास कुमार यादव जी यादव साहब, नरेश यादव उरे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तो यादव मिल गए जी इकट्ठे। हाँ जी। तो कितना बड़ा स्टेज लगा हुआ है जी? यो स्टेज बन रहा है 40x80 का। 40-80 का। हाँ। तो वैसे तो आप ठेकेदार हो, लेकिन बेरा तो पटिया होगा आपने भी। वो किसका प्रोग्राम होगा? रामपाल का, रामपाल महाराज का। हाँ। तो रामपाल महाराज का प्रोग्राम होगा, इतना बड़ा स्टेज और भी कड़िया लगाया है जी? इस लगाई से आगे 3 काम हुआ था, इससे हाँ बड़ी। इससे बड़ी। हाँ यही स्टेज लगी थी। यही? हाँ। वो भी इस किसके प्रोग्राम की थी? ये वो भी रामपाल के थे, रामपाल महाराज की। हाँ। तो आप तो लगातार ठेका ले रहे हो भी रामपाल महाराज का, जरा प्रोग्राम करवाओ है लोग, किसान करवाओ है, उड़े पहुंचे हो आप। हाँ जी। तो इसकी व्यवस्था को करके रहोगी जी? व्यवस्था यही है, तो अच्छा व्यवस्था सब कुछ है। हाँ जी।
सब कुछ बढ़िया से चल रही है। बैठन बैठन का सही सब बैठन बाठन सब कुछ की व्यवस्था है, खाना पीना सबका व्यवस्था है, सबका। चाय पानी सबका व्यवस्था है। तो आप कितने के मजदूर इसमें आपके साथ में जो काम करने वाले कितने मैं के तो लगे? 12-15 बंदे हूँ। 12-15। हाँ तो कोई लग तैयार हो जाएगा जी, किस टाइम लगी हो? ये कल तक तैयार हो जाएगी। कब तक तैयार? हाँ जी, परसों का तो प्रोग्राम में है जी। प्रोग्राम है देखियो कदे तड़के वार हो जाए इसमें ना, वो कुछ ना होगा जी। लंबा दिखा है नून करने कोई पूरा नहीं, पूरी लंबी दिखाएगी। पूरा। हाँ जी, तो मतलब दिन रात जुट रहे हो फिर? हाँ दिन रात जुटना पड़ता है जी। जी देखिए ये भी यादव साहब थे और जो प्रोग्राम करवा रहा है नरेश वो भी यादव है, नरेश यादव डाणाला काफी नाम है उसका। ये जो स्टेज लगा रहा था ठेकेदार, हमने उस ठेकेदार तभी बातचीत करी है। ठेकेदार ने बताया कि 40-80 का यो स्टेज है, आपने दिखेगा यो परली साइड में कैमरामैन तक कहूंगा कि यो स्टेज लगाने लग रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे तो उरे तैयारी तो वैसे बहुत है, इतना बढ़िया पार्क है, 80 में लोग देखना हो इस पार्क ने। ये वो पार्क के बहुत गजब का बना रखा है। नरेश यादव का ये वो पार्क बतावा है और उसके साथ साथ जो 80 फर्स्ट की जितनी भी पंचायत है वो भी सारी नरेश यादव के साथ में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह करेंगी। किस अवार्ड तक नवाजाएंगे ये भी बात हम पूछांगे। देखिए यो दिखावांगे कि यो खाली मैदान जो पड़ा है बताओ, और कुर्सी लगाई जाओगी, लाइटिंग का सारा प्रबंध कर रखा है। और तो चाहे रात ने भी प्रोग्राम चले जाओ तो भी कोई वो को नहीं, पूरी की पूरी तैयारी चुगर दे। देखियो पार्क में पेड़ पौधे लाइट घास मतलब हर चीज है। पूरे यो मैदान खोद कर बगा दिया, बताओ है इस मैदान में साफ कर देंगे और साफ करके न उसके बाद में ये तैयारी लगभग कल दोपहर बाद तक हो जाएगी। हमारे साथ में और भी है एक भाई खड़े है, उससे पूछांगे के नाम भाई? राकेश धानसू जी। राकेश दानसू। तो भाई साहब उरे बताओ है प्रोग्राम करेंगे 80 फर्स्ट की पंचायत और नरेश यादव है एक समाज सेवी, वो मिला था हम आज है नहीं, तो मिले रहे तो उससे भी बाहर बातचीत गए हैं आज कोई अपने पर्सनल काम से। बाहर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो- तो नरेश यादव एक समाज सेवी है और इस टाइम पहले कहावत थी ना, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो आज पहले नरेश यादव समाज सेवी थी। अब की बार जो बाढ़ आई पूरे हरियाणा में पंजाब में, उसके अंदर इस हांसी अपना जो शहर है इसके आसपास जितने भी गांव है, ये डाणा बड़सी जो भी, इनमें बहुत ज़्यादा पानी चढ़ गया था, किसी ने सुध नहीं ली। ये नरेश यादव खुद पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो खेल ही थे कोई परमात्मा के। संत रामपाल महाराज से गुराना के सरपंच ने एक रिक्वेस्ट डाली और हाथों हाथ पाइप आ गई। उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई पाइपों की। अब होगी 1 और 11 वाली सीधी कि संत रामपाल महाराज समाज सेवी भी है, संत भी हैं, और उनके साथ नरेश यादव मिल गए तो 1 और 11 हो गए हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ, नरेश यादव का भी नाम खूब सुना है। खूब है समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी है जी काफी दिनों से। और ये जो आप देख रहे हो सेक्टर इतना बड़ा, ये उन्हीं का है, कटा हुआ सेक्टर है, इसमें भी सारी सुविधा है। वो भी संत रामपाल महाराज की तर्ज पे चल रहे हैं, आगे कर रहे हैं। अभी देखेंगे तो प्रोग्रामों में गए भी हैं, स्टेज पे बोला भी है उन्होंने भी। सर छोटू राम के बाद जो समाज सेवी आज के टाइम किसानों के देसी है संत रामपाल महाराज हैं। जो छोटू राम की जो शुरुआत थी ना किसानों के प्रति, और उनने भी खूब काम करे। उनके जो काम करे थे कुछ अधूरे रह गए, वो पूरे करने के लिए संत रामपाल महाराज अवतार हुए हैं और वो काम जिम्मा उन्होंने कमान संभाल ली है। जी देखिए स्टेज भी लंबा चौड़ा ला रखा है। आदमी कितने के आओगे जी, कितने किसान है यहाँ पर तो जी ये बाईपास पे है, ये 10 एकड़ में तो ये पार्क सारा है ही। बाकी पार्किंग सुविधा भी बाहर अच्छी है। इधर तो लाखों लोग आने की उम्मीद है। पहले भी जितने भी किसान सम्मान, किसान जीव रक्षा सम्मान ये जो हैं धीरनवास में, डाया में, उससे तो वो तो पहले थे, लोगों को पता लग रहा है। अब लोग वीडियो देख रहे हैं आप जैसे मीडिया के माध्यम से, तो लोगों को इस बात में जागरूक हो गए हैं। अब तो और ज्यादा आने की संभावना है, उससे डबल ज्यादा आने की संभावना है। जी देखिए ये थे एक ग्रामीण, इन्होंने बताया कि जो पहले प्रोग्राम है हुए हैं उनसे भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। जी देखिए हमारे साथ और भी एक युवा है, उस युवा से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? विकास जी। जी विकास जी, लगातार तैयारी देख रहे हैं, कुकर के प्रोग्राम होगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह है और बहुत भव्य प्रोग्राम की तैयारी चल रही है यहाँ पे। आपने देखा होगा पीछे स्टेज रेडी हो रही है। ये लगभग 900 फीट का पंडाल है, मतलब पंडाल बनेगा। ये पूरा पार्क है, ग्राउंड है, ये 900 फीट में कुर्सियाँ बिछेंगी। स्टेज तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा है जी, कितने बाई कितने का होगा? 80 बाई 40 का सटे स्टेज है। छोटे स्टेज है। हाँ, तो किस तरह की तैयारी करी है, कद का है प्रोग्राम जो?
ये 1 तारीख का प्रोग्राम नए साल का। नए साल को ऊपर कर दिया। हाँ, नए साल में ही भगवान का स्वागत करेंगे यहाँ पे। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने भगवान मानने लगे। बिल्कुल भगवान मानने के, भगवान है, मानना अलग चीज है, भगवान है ही वो। जिसने भी देखा वो एक किसान है, मजदूर, वो संत रामपाल जी महाराज ने भगवान मानने लगे जी। जिस जो मरता जिंदा करवा दिया, मरे ओढ़ थे कती है, किसान का ये लगा लो नाश हो गया था भाई। जिसका काम ही जो है वो बर्बाद, जैसे दिवालिया लिकट जाए ना, बिजनेसमैन जो है उनका बिजनेस ठप हो जाता है, उन्होंने कहा यार दिवालिया लिकट गया इनका तो इनका तो वो काम हो गया था भाई। काम तो इनका खेती करना है, किसानों का काम खेती है, खेती पे आश्रित है, और वो खेती ही नहीं होगी तो फिर कैसे जिएंगे वो। उनको तो ये लगा लो फांसी तक की नौबत थी, उनकी पूरे परिवार का फांसी खाने की नौबत थी। पता नहीं कितने किसान बचा लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, नहीं तो आज ये लगा लो आप, ये दिखाते आज के टाइम पे कि फलाने गांव में किसान ने फांसी खा ली, तो दूसरे किसान ने फांसी खा ली, आज तीसरे किसान ने फांसी खा ली, ये दिखानी पड़ती है आपने। अगर संत रामपाल जी महाराज जी मदद नहीं करते तो मदद तो सरकार भी करे। सरकार भी करे, कौन मना करे, सरकार ना करती, लेकिन सरकार उस लेवल पे मदद ना कर पाई ना जिस लेवल पे पानी था। मतलब इनका सरकार का प्रोसेस थोड़ा धीमा हुआ है। प्रोसेस तो बहुत धीमा है। आप ये लगाओ, गांव वाले कई गांव के इंटरव्यू सुने मैंने सरपंच के, तो उसमें गांव वाले ने बोले डीसी दौरे लगा लीजिए, निगम पार्षद दौरे लगा लीजिए, फलाने दौरे लगा ली, फलाने नेता दौरे लगा ली। जो MP MLA जो जितने भी उनके जानकार थे, सोर्स लगा के गांव वाले पहुंचे, फिर भी नुकरे जी कितने एक मोटर मिल गई, कितने मिल ली है कौन है, नुकरे जी फलानी जगह है 20 दिन में फ्री होगी, तिकड़ी जगह है जी 1.5 महीने में फ्री होगी, और वह एक मोटर तक के गांव का पानी लिकड़ा है जी। संत रामपाल जी महाराज ने उनको चोखा जोटा मारा मैंने सुनी है, जो करे नून का ने बटाली गांव है जी, नू बोले 17 मोटर दे दी एक छोटा सा गांव में, नून का ने एक बधोड़ गांव है, ओडे को लिकड़े एक दिन 13 लाइन चलन लग रही। हमने पूछा भाई ये इतनी लाइन कुकर चल रहे हैं, नू बोले संत रामपाल जी महाराज ने दे दी। आपने भी सुना है जी? जितनी मांगी है ना उस तो बत्ती दिया है। इसके साथ साथ हमारे साथ अब बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे भी पूछांगे वो किस तरह ये हांसी में पहुंच गए, कुकर के बातचीत का दौर रहा होगा, सारी बात पूछांगे जी। नाम बताइए जी आपका पहले। साहेब जी, दास का नाम बलवान दास है। हांसी में किस तरह पहुंचे जी? हांसी में तो जी हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, उनका कार्यक्रम है। नरेश यादव जी हैं को हांसी इलाके के समाज सेवी, हाँ जी, उनके द्वारा सारा प्रोग्राम किया जा रहा है, और ये हम तो देखने के लिए आए थे तैयारी क्या चल रही है, इसलिए हम यहाँ आ गए थे। अब चाली चल रही, जैसे स्टेज बनाना शुरू कर रखे है वो आप देख सकते हो, और इधर ये देखो कुर्सियाँ वगैरह मंगा रखी उन्होंने पहले ही, अपने जैसे मैट मूट मंगा के पूरी तैयारी करवा रखी है, और जैसे मिट्टी एकसार करवाना है देख रहे हैं हम, सारा ठीक करवा रखे उन्हें, आगे करते रहेंगे। और हम तो ये देखने के लिए आगे थे कि ये सब तैयारी कैसे चल रही है, कौन कर रहा है। हमने पता चला वो नरेश यादव जी हैं कोई हांसी के यहाँ समाज सेवी। बलवान जी यू तो बहुत लंबा दिखा है मैदान जी, नो बताओ, मैंने स्टेज वाले तो पूछा था, नो बोला 900 फुट का है, तो किसान तो इसका मतलब खूब आओगे जी फिर तो। यो किसानों के लिए इतना सारा, ही तो पूरा 1 किले का चौड़ा बना से 4 किले लंबे से हैं। हमने जो अंदाजा लगा नहीं, जैसे पाइप गिन के हमने इनके हिसाब लगाया तो 4 किले की लंबाई से आप, और यह पूरी सड़कों समेत 1 किले की चौड़ाई बना से आप, इसका मतलब 4 किले कंप्लीट सही है। बस परली साइड में आप बाएं तरफ देखोगे तो वहाँ एक पार्क और है, उस पार्क में उन्होंने, हमने सुना उनके बता पूछा, एक सर्वेंट मिला हमने उनको वहाँ, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ खाने का प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपने आने वाले मेहमानों का, यानी जो किसान लोग आएंगे उन सब के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो मतलब नया साल है, इसका मतलब लड्डू जलेबी चल रही फिर तो। वो तो देखो जी, खाना तो जो मेहमान आते हैं, तो आपके घर में कोई मेहमान आवा तो हलवा चढ़ा दो आप, ठीक इसी प्रकार ये भी आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी तो अच्छा भंडारा देकर के किया जाता है, और वैसे तो नहीं, सूखी रोटी कौन देता है, हलवा मतलब जलेबी लड्डू खूब देखना आप। साल का मौका है। हाँ हाँ, चलो नए साल का मौका, हम तो ज्यादा नहीं इस बात को समझते, बाकी ये समझते हैं इनके अनुसार ये नए साल ही मना रहे हैं, ऐसा मान लो जी। ये थे बलवान जी, और भी हमारे साथ, क्या नाम है जी अपना? जगबीर दास जी। जगबीर जी, मास्टर जिया ने बताया अगर भाई नया साल भी है,
और इसके साथ साथ जो नरेश यादव है, जो प्रसिद्ध समाज सेवी, हमने भी खूब नाम सुना है जी। अगर वो संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करेंगे, हमने पहले भी सुना है जी, 4-4 5-5 जगह मतलब कदे गुराना में सम्मानित करे हैं जी, कदे ढाया में करे हैं, कदे देरणवास में करे हैं, कदे शादीपुर में करे हैं, कदे जाट धर्मशाला हिसार में सर छोटू राम की जयंती पर करे हैं जी, दिल्ली में भी दे दिया जी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या किया है जी? संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता। जो परमात्मा जो कार्य करता है वो करता है। संत रामपाल जी महाराज जो भूखों को भोजन दे रहे हैं, जिसको छत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, और जिनकी शिक्षा से वंचित उन बच्चों की शिक्षा करा रहे हैं, जो बीमारी से वंचित है उनको है ना अस्पताल में चेक करके बढ़िया दवाइयाँ दिला रहे हैं। और यहाँ सिर्फ है ना एक बात पूछूंगा जी, यह सारी चीज तो सरकार भी तो कर रहे है जी। सरकार इतना नहीं कर पा रही है, सरकार से आगे बढ़ के कर रहे हैं। ये सरकार हर एक तक नहीं पहुंच सकती। ये जो उनके नेक कार्यों के लिए उनकी है ना जो जितना किया जा रहा है ना, इसके अलावा जैसे आपने बताया, इसके अलावा महम 24 में भी किया गया था, वहां से शुरुआत हुई थी जी। देखिए, आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जब किसी गुरु का सम्मान होता है तो कैसा महसूस होता है जी आप लोगों को? बस छाती के बटन टूट जाए जी, समझ आता है। और मैं क्या कहूँगा, गुरु जी को सम्मानित करते हैं ना, और जो हाँ हम देखते हैं जी, आज भी देख रहे हैं यहाँ ना जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। कल परसों का देखने वाला है ना, अजीब गरीब अजब गजब नज़ारा होगा। तो हमारे मालिक को है ना, हमारे परमात्मा को, हमारे सतगुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं। बस हमारा बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, आपने वो दौर भी देखा होगा, 2006 में करोथा कांड हो गया था, 2014 में बरवाड़ा कांड हो गया था। उस टाइम चेहरे पे के था, के सोचा कर दे, अरे ईब संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करे हैं तो दिल में के कुछ आवा है जी? ऐसा है जी, उस टाइम का तो बस क्या बताएं आपको। हमारे साथ जो है ना घटनाएं घटी, जितना अत्याचार हमारे पे है ना, सरकार का क्या कहें, प्रशासन ने किया, वो सरकार की नॉलेज में था या नहीं था वो तो वो जाने। बाकी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत लटकाए भक्तों ने। और हमारे क्या है कि आश्रमों पे तो आगे ताला लगा देते थे कि ये तारीख पर न जाए, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ। और गुरुजी की तो कहा करते थे कि देखना बेटा, एक दिन है ना पार्कों में भगवान की चर्चा चला करेगी। आज मालिक ने वो साक्षात करके दिखा दिया। पार्क में बैठे हैं जी, यार संत रामपाल जी महाराज की चर्चा चल रही है। इसी नहीं, अनेक जगह चल रही है जी। जहाँ भी बजाते हैं ना, आज गुरु जी का हर जगह चर्चा है, हर चौपाल पे चर्चा है, हर गांव के कोने पर चर्चा है, हर जगह मालिक ने वर्ल्ड में रंग लगा रखे थे। हम देखा करते जी, संत रामपाल जी महाराज वाले गांव में पुस्तक बांटने जाया करते नहीं, उन्होंने कहा करते गांव तो बैर लिखड़ो भाई। तो ईब कुकर के ईब भी आप जाओ हो, कुछ भाव बदलिया जी? भाव बहुत बदल गया। अब तो जो है ना, जो विरोध किया करते हैं ना, अब कोई विरोध करेगा ना, उसको वहीं से ही, अपने गांव से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से ही उत्तर मिल जाएगा। अब तुम निकम्मो क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुमने पहचाना नहीं है। अब है ना, लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज को भगवान पहचान लिया है, और इन्होंने अपनी जो लीलाएं कर रहे हैं उससे है ना स्पष्ट होता जा रहा है। अब ये है ना, ये असाधारण नहीं है, ये साधु संत नहीं है, ये परमात्मा है, महान संत है, महान संत है सतगुरुदेव जी। जी देखिए, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। और भी ग्रामीणों से बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। तैयारी की जो है वो लगभग दिखा रहे हैं हमें किस तरह से यहाँ पर कसमकस चल रही है, गणका गल है। भाई साहब तभी बातचीत करांगे, रुक जाओ भाई एक बारी, थोड़ी हमारा गल ही बता ले। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो के कुछ गड्ढा पिड्डी लाग रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज ने सम्मान दिवस है जी, परमात्मा की दया से, और इसकी तैयारी चल रही है जी। जी देखिए, और भी हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ चल रहा है जी? ये जी 1 तारीख को संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने जा रहे हैं जी। हाँ यहाँ पे उसके लिए तैयारियां चल रही हैं जी। पार्क तो बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा, ये तो छोटा पड़ेगा जी। मतलब इतने किसान हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटेंगे जी, रिकॉर्ड टूटेंगे। मतलब और जो सम्मान समारोह लगातार चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, और उससे भी फालतू होगा जी? उससे तो बहुत ज्यादा फालतू होगा जी। कितने गांव वाले आने की उम्मीद है जी? गांव वाले तो बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है जी। क्या नाम है जी आपका? सोनू नाम है जी मेरा। जी, ये थे सोनू भाई साहब। और इनने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, या डी बनाई जा रही है, यह जो दिखा रहे हैं ये डी बनाई जा रही है। सामने वो आपको स्टेज के दृश्य दिखा रहे हैं, उरली साइड में दिखावांगे। ये पूरा लगातार नो बताओ है, एक तरफ महिलाओं के लिए और एक तरफ जो पुरुष है वो बैठेंगे, मतलब किसान भाई बैठेंगे, एक तरफ महिलाओं के लिए, एक तरफ पुरुषों के लिए है। तो पार्क में कुकर पहुंच गए जी आप? हम हिसार से अपने
रोहतक की तरफ जा रहे थे तो देखा यहाँ काफी भीड़ थी। हमने भी देखा भाई चल पता कर लें, और रामपाल जी महाराज के यहाँ पोस्टर भी लगे हुए थे सम्मानित करने के लिए। तो हमने भी देखा भाई इनसे पता करें भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, कब का प्रोग्राम है। तो तारीख देखा भाई हमने 1 तारीख को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं ये। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई भाई हमारे परमात्मा को ऐसे लोगों ने पहचान लिया भाई, कैसे इन्होंने समाज की भलाई के लिए कैसे कैसे कार्य किए हैं। तो अब लोगों में उत्साह है भाई अपने परमात्मा को पहचान कर भाई मान सम्मान दें हम भी। तो उसी खुशी में भी हम पार्क में आए थे देखने के लिए, देखा तो बहुत अच्छा लगा ये हमें। क्यों कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज को किसान लगातार मतलब सम्मानित कर रहे हैं? जड़े भी देखा ओड़े रुका पड़ा रहा उनको संत रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करांगे, ईसा के न्यारा अटका कर दिया जी संत रामपाल जी महाराज। देखो जी, सम्मानित इसलिए कर रहे हैं, हमारा समाज बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। कौन सा समाज जी? किसान समाज, किसान वर्ग हमारा, मजदूर वर्ग कि मतलब पूरे गांव के गांव परेशान थे। तो इसमें सभी समाज आ गया, उसमें 36 बिरादरी आ गई हमारी। तो वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था बाढ़ की वजह से। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मदद का, भाई कहीं से कैसे ये पानी उतरे। लोगों का पानी देख देख के कलजा फटने को हो रहा था। तो उन्होंने एक छोटी ही उम्मीद मिली कि किरण जगी भाई, गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ का पानी उतारने के लिए कुछ पाइप और मोटरें दी हैं। तो वो बातें ऐसी आसपास के गांव में भी चली, उनको भी उम्मीद हुई, उन्होंने पता लग गया भाई हम भी जाएं एक बार, क्या पता हमारी भी मदद हो जाए। तो परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के दरबार में जो भी गया वो खाली हाथ नहीं आया, और ये मुहिम धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल गई। तो उस मुहिम का ऐसा लाभ हुआ, ऐसे सुखी हुए कि उनका पानी भी उतर गया, चेहरे पे खुशी आई, और अब नई फसल देख के उनके और उमंग उठ रही है लोगों का। भाई उनका ये हो रहा है जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर परोपकार किया, हमारे ऊपर एहसान किया, तो उसका कुछ बदला हम भी उतारे। वैसे बदला तो उतरता नहीं संत का, लेकिन वो एक सम्मानित करके कुछ अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे भी कुछ हक है, भाई ऐसे संत का भी सम्मान करें। जी देखिए, पिछले दिनों जींद में एक प्रदेश स्तरीय आर्य समाज का सम्मेलन होया था। उसमें एक आर्य समाज का प्रवक्ता था जी, वो नुकव था जी किसाना तई तो 400 फुट पाइप एक मोटर दे के किसान बढ़ो लिए संत रामपाल जी महाराज ने। यूं कुकर बातचीत है जी, क्योंकि आप तो नुकव हो किसाना तई संत रामपाल जी महाराज ने कई हजार फुट पाइप दे दी, मोटर दे दी, जरी मोटर दे दी, और वो नुकव है जी 400 फुट पाइप दे के किसाना ने बढ़ोन लाग रहा जी संत रामपाल जी महाराज। नहीं जी, आज समाज इतना मूर्ख नहीं है जो किसी को बहका लेंगे। अब बहकाने वाला समय जा चुका है। तो ये तो अब अपनी रोटी पचाने के लिए अपनी भाई बहन की दुकान कैसे चलती रहे, समाज को मूर्ख बना के। अब कोई मूर्ख नहीं बनेगा, ये तो जागरूक समाज है अब। और अब इनकी दुकान ज़्यादा चली नहीं, तो अब कोशिश कर रहे हैं ये दोबारा से उठने की, लेकिन अब समाज इनको उठने नहीं देगा, क्योंकि जागरूक समाज सामने दिखाई दे रहा है। ये तो कितना बाढ़ 4-5 फुट पानी जो खड़ा था, संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटरें दी और उनको सहारा दिया, किसानों को उनका पानी उतरवाया। आज अगली फसल की भी बिजाई हो चुकी है। अब लोग इनकी कैसे मानेंगे? ये तो केवल अपनी रोटी और दुकान को बचाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी जी। तो संत रामपाल जी महाराज ईसा के समाज तैयार कर रहे हैं जी। वो जी पहले आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई पाखंड ना हो। तो स्वामी दयानंद जी ने इस समाज को कोशिश की थी तैयार करने के लिए, क्यों वो पाखंड के खिलाफ भी बोलते थे, भाई मूर्ति पूजा के खिलाफ और पाखंड के खिलाफ। तो लोगों ने सोचा भाई स्वामी जी बहुत अच्छा समाज तैयार करें, तो धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते चले गए एक अच्छा समाज तैयार करने के लिए। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद फिर स्वार्थी और रोजी रोटी सेकने वाले इस समाज में प्रवेश कर गए। उन्होंने उस चीज़ को तो छोड़ दिया, पाखंड से दूर करने का जो शुरू में स्वामी जी ने जो मिशन चलाया था, अब वो छोड़ के ये केवल अपनी रोजी रोटी पे आ गए। इन्होंने समाज की भलाई से, समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं था। तो अब दोबारा से ये बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है, समाज से बुराइयां दूर कर रहे हैं और अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम आर्य, आज सच्चे मायने में आर्य कह सकते हैं। एक आर्य समाज को अब संत रामपाल जी महाराज तैयार करने लग रहे हैं।